चुनाव के नतीजों में दिखा मोदी का मैजिक। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भाजपा को बहुमत, तेलंगाना में कांग्रेस को मिली जीत। दिल्ली से झारखंड तक भाजपा कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। रांची में बीजेपी दफ्तर के सामने मनी दिवाली और होली। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को खिलाई मिठाइयां। कोडरमा में मुख्यमंत्री के 5 दिसंबर के कार्यक्रम को लेकर उपायुक्त ने लिया जायजा। मुख्यमंत्री आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के दौरान देंगे कई सौगात। और मिचोंग चक्रवात को देखते हुए राज्य से गुजरने वाली कई ट्रेनें की गई रद्द। चक्रवात का राज्य में दिख सकता है असर। 5 और 6 दिसंबर को बारिश के आसार। नमस्कार, खबरें झारखंड के साथ मैं हूं सरोज झा। आप सभी का खबरें झारखंड में स्वागत है और अब समाचार विस्तार से। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भाजपा स्पष्ट बहुमत पाने की ओर अग्रसर है। अब तक के रुझानों में मध्य प्रदेश में भाजपा 150 पार और राजस्थान में भी बहुमत के आंकड़े को पार कर लिया है। छत्तीसगढ़ में भी भाजपा जीतती दिख रही है। वहीं तेलंगाना में कांग्रेस भारी बहुमत के साथ जीत दिख रही है। इन परिणामों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि मोदी मैजिक एक बार फिर से चला है। जनता डबल इंजन की सरकार से विकास और सुशासन चाहती है। भाजपा को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में मिली जीत पर रांची में भी खूब जश्न मना। भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदेश कार्यालय के सामने जश्न मनाया और एक दूसरे को मिठाइयां खिलाईं। भाजपा के पक्ष में सुबह से ही रुझान आने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं का जमघट प्रदेश कार्यालय में लगना शुरू हो गया था। देश की जनता का मूड अगर हम उसको एक माप मान लें तो कोई हर्ज नहीं है। और आने वाला चुनाव का परिणाम 2024 का देश का भी जनादेश और बढ़िया दिखाई पड़ेगा। भाजपा को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में मिली जीत पर रांची में भी खूब जश्न मना। भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदेश कार्यालय के सामने जश्न मनाया और एक दूसरे को मिठाइयां खिलाईं। भाजपा के पक्ष में सुबह से रुझान आने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं का जमघट प्रदेश कार्यालय में लगना शुरू हो गया था। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी जीत पर खुशी व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि ये परिणाम 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव का भी रुझान है। भाजपा विधायक दल के नेता अमर बावरी ने कहा है कि देश में तीसरी बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में सरकार बनेगी। गिरिडीह में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस का झूठ आम लोगों को समझ में आ गया है। उन्होंने कहा कि देश में मोदी जी गारंटी से सभी परिचित हैं। श्री बावरी ने कहा कि आने वाले दिनों में देश में तीसरी बार नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी। चला है और 2024 में निश्चित रहिए 350 का आंकड़ा पार करके तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और देश 2047 के विकसित भारत की यात्रा में आगे बढ़ चुका है और तेजी से आगे बढ़ेगा। उधर लौह नगरी जमशेदपुर में भी इन 3 राज्यों आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 5 दिसंबर को कोडरमा पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। कोडरमा ब्लॉक मैदान और बागीटाड़ स्टेडियम में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम होगा। उपायुक्त मेघा भारद्वाज ने जिले के आला अधिकारियों के साथ इन दोनों स्थलों का निरीक्षण किया और तैयारी के मद्देनजर अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान विभिन्न विभागों की ओर से स्टॉल भी लगाए जाएंगे। मौके पर विभिन्न योजनाओं के लाभुकों के बीच मुख्यमंत्री परिसंपत्तियों का भी वितरण करेंगे। आपके द्वार कार्यक्रम जो हर वर्ष चलता है, तो इस बार तीसरे वर्ष में कोडरमा जिले में माननीय मुख्यमंत्री का आगमन होगा। संभावित तिथि 5 तारीख की है
और वही जो कार्यक्रम होता है हर वर्ष कि उनका पारंपरिक स्वागत और यहाँ से परिसंपत्तियों का वितरण होगा और कुछ योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास जो है वो भी हम लोग यहाँ से कराएंगे। तैयारी पूरी हो चुकी है? हाँ, तैयारी चल रही है और लगभग हम लोगों ने सब चीजें कर ली है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आज गिरिडीह के सिंगवरिया में एलईडी वैन ने लोगों को जागरूक करने का काम किया। इस दौरान इस जागरूकता वैन के जरिए लोगों को केंद्र प्रायोजित योजनाओं की जानकारी दी गई। लोगों ने प्रधानमंत्री के सेल्फी स्टैंड के सामने अपनी तस्वीर खिंचवाई। मेरी कहानी मेरी जबानी के तहत लाभार्थियों ने अपने अनुभव शेयर किए। उधर गिरिडीह के ही जमुआ प्रखंड के पारेडी में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहां जागरूकता वैन के जरिए लोगों को केंद्र की महत्वाकांक्षी योजनाओं की जानकारी दी गई। इस दौरान लोगों ने देश को विकसित बनाने का भी संकल्प लिया। लाभुकों ने केंद्र की योजनाओं से जीवन में आए बदलावों की कहानी साझा की। बिरसा सिंचाई मिला हुआ है, इसके लिए सरकार को धन्यवाद देता हूँ। मुझे मनरेगा के तहत बिरसा मुंडा आम बागवानी योजना मिला है, इससे आगे चलकर हमारे परिवार को काफी लाभ मिलेगा। गैस एजेंसी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के द्वारा मिला है, उसे मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। उधर गिरिडीह जिले की लेदा पंचायत में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर उत्साह देखने को मिला। काफी संख्या में यहां लाभुक पहुंचे और उन्होंने केंद्र सरकार की योजनाओं से जीवन में आए बदलाव की कहानी बताई। केंद्र सरकार की योजनाओं से जुड़े कैलेंडर का भी लोगों के बीच वितरण किया गया। शौचालय मिला है, तो महिला को बाहर नहीं जाना पड़ता है। जी के द्वारा मैं बहुत खुश हूँ। इसमें बीज भी खरीदा और फसल भी उपजाया, इसमें मुझे बहुत लाभ हुआ और हमको लगभग पहले 10,000 रुपया मिला था। अगर कुछ लैंड सेंडिंग प्रॉब्लम बता रहा है जिसके चलते अगर नहीं मिल पाया है, KYC किए हुए हैं, लैंड सेंडिंग का प्रॉब्लम जो है सो हम करेंगे और इससे हम बहुत संतुष्ट हैं और सभी को मैं आग्रह करना चाहूँगा कि PM किसान योजना का लाभ उठावें। धनबाद जेल में बंद शूटर अमन सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि जेल के भीतर ही उसे करीब 5 गोलियां मारी गई है, जिससे उसकी मौत हो गई। फिलहाल धनबाद के उपायुक्त SSP सहित तमाम आला अधिकारी धनबाद जेल पहुंचे मामले की जांच कर रहे हैं। ज्ञात हो कि शूटर अमन सिंह मूल रूप से उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और वो धनबाद की पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह हत्याकांड मामले में धनबाद जेल में बंद था। इसके अलावा धनबाद के अलग अलग थानों में उसके खिलाफ हत्या और रंगदारी के दर्जनों मामले दर्ज हैं। झारखंड समेत देशभर में आज प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती मनाई जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। इधर राजधानी रांची में राज्यपाल CP राधाकृष्णन और खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव ने राजेंद्र प्रसाद की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि डॉक्टर प्रसाद ने महत्वपूर्ण अवसरों पर अपनी बुद्धिमत्ता और कुशल नेतृत्व का परिचय देकर देश को गर्व करने का अवसर प्रदान किया। Poverty alleviation will be possible in the near future. Development is the only solution for eradicating all the social evils. That is the only message I want to give. There are political differences, there are caste differences, there are religious differences. In spite of all the differences, we all must unite at one point. That is the development of Jharkhand should be possible. आज शहीद अल्बर्ट एक्का की शहादत दिवस है। गुमला जिले के जारी गांव में जन्मे अल्बर्ट एक्का ने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अपनी अदम्य साहस का परिचय दिया था। उन्होंने पाकिस्तान में घुसकर कई बंकर नष्ट किए थे और
दुश्मनों को मार गिराया था। शहीद अल्बर्ट एक्का की शहादत दिवस पर राजधानी रांची में स्थित उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव ने श्रद्धांजलि दी। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी सोशल मीडिया पर अल्बर्ट एक्का की शहादत दिवस पर उन्हें नमन किया है। गिरिडीह जिले की पुलिस लगातार साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। जिले के पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शर्मा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि डुमरी, जमुआ और बिडनी थाना क्षेत्र से 4 साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान पुलिस ने 8 मोबाइल फोन, 10 सिम कार्ड और 10 एटीएम कार्ड और 1 मोटरसाइकिल बरामद किया है। उन्होंने बताया कि हाल के दिनों में गिरिडीह में अब तक 70 साइबर अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। कोडरमा के यातायात प्रभारी रविशंकर सिंह अपने गीतों के माध्यम से लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक कर रहे हैं। उन्होंने गीत भी लिखा है और उसकी धुन भी खुद ही दिया है। हेलमेट और सीट बेल्ट का इस्तेमाल करने को लेकर जागरूकता का संदेश देने वाले इस गीत को काफी पसंद किया जा रहा है। सड़कों पर मचमा है, दुर्घटना कहानी है, हेलमेट बिन सुरक्षित नहीं, तेरी मेरी कहानी है। सड़कों पर मचमा है, दुर्घटना कहानी है, सीट बेल्ट बिन सुरक्षित नहीं, हेलमेट तेरी कहानी है। सड़कों पर मचमा शहरी क्षेत्र में पौधारोपण को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने प्रति वृक्ष 5 यूनिट मुफ्त बिजली देने का ऐलान किया है। ये योजना शहरी क्षेत्र के लिए लागू की गई है और इसे लेकर भी अधिसूचना वन विभाग के पास पहुंच गया है। योजना का लाभ पहुंचाने के लिए व्यापक तौर पर प्रचार प्रसार किया जा रहा है। कोडरमा के वन प्रमंडल पदाधिकारी सूरज कुमार सिंह ने बताया कि आमतौर पर ग्रामीण इलाके जंगल से घिरे पड़े होते हैं, लेकिन शहरी क्षेत्र में घनी आबादी के कारण वनों का घनत्व धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ऐसे में लोगों को पौधारोपण के लिए प्रेरित किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र जो है वहाँ पे ज़्यादातर हम लोग के जो गांव है वो जंगलों से घिरे रहते हैं, लेकिन शहरी क्षेत्र में पेड़ों की संख्या लगातार कम होती जा रही है विभिन्न कारणों से। तो लोग अपने हाथा में, अपने कैंपस में, अपने घर में, अपने ज़मीन पे ज़्यादा वृक्ष लगाएं ज़्यादा ताकि शहरी क्षेत्रों में वृक्षों का जो आवरण है वो बढ़ सके। किसानों की पाठशाला। जी हां, अब धनबाद के किसान भी आधुनिक खेती किसानी सीखने के लिए स्कूल जाएंगे, जहां उन्हें उन्नत खेती के गुर सिखाए जाएंगे ताकि वो आत्मनिर्भर बन सकें और देश को अच्छी फसल मुहैया करा सकें। किसानों को सशक्त बनाने को लेकर झारखंड की राज्य सरकार ने 100 कृषक पाठशाला तैयार करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके तहत धनबाद में भी 6 कृषक पाठशाला केंद्र बनने हैं, जहां किसानों को आधुनिक खेती और आय बढ़ाने के गुर सिखाए जाएंगे। साथ ही उन्हें उन्नत बीज सहित जरूरी यंत्र भी उपलब्ध कराया जाएगा। हमारे धनबाद जिले में 6 ब्लॉक्स में इसका अनुशंसा किया गया है, जो कि गोविंदपुर ब्लॉक में अभी कार्यरत है। उसको आर्यभट्टा हेल्थ एंड एजुकेशन ट्रस्ट के द्वारा उसको टेंडर मिला है और अभी कार्यरत है। वहाँ पे एक प्रशिक्षण केंद्र बन चुका है, तालाब निर्माण हो चुका है और लगभग दिसंबर महीने तक खत्म हो जाएगा, प्रशिक्षण वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। धनबाद के निरसा, बाघमारा, बलियापुर, अलगडीहा और टुंडी में इस केंद्र का निर्माण किया जाएगा। इसके माध्यम से कृषि, पशुपालन एवं मत्स्य विभाग द्वारा कृषकों को कृषि, पशुपालन एवं सहभागिता विभाग एवं अन्य दूसरे योजनाओं के बारे में जागरूक किया जाएगा। इसके अंतर्गत कृषि में उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाने के लिए सरकार की पूरा योजना चल रही है। इसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता तीनों का कन्वर्जेंस इसमें दिखेगा। जितने भी राज्य के प्रक्षेत्र हमारे झारखंड में है, सभी की जगह सांसद एवं विधायक के द्वारा अनुशंसा करके उसमें उसको विकसित किया जाएगा। धनबाद के गोविंदपुर में कृषक पाठशाला केंद्र का काम जारी है, जो दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। इससे किसान अपने आप को न सिर्फ सशक्त बना पाएंगे, बल्कि पहले से बेहतर खेती किसानी भी कर पाएंगे। धनबाद से अजय सिन्हा की रिपोर्ट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिव्यांगों को सशक्त बनाने पर बल दिया है। आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया की आबादी में 15% लोग दिव्यांग हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि दिव्यांगजनों का संघर्ष और उनकी उपलब्धियां लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। उन सबका सशक्तिकरण भारत सहित पूरे विश्व समुदाय के लिए
उच्च प्राथमिकता है। इस संदर्भ में ये पुरस्कार समारोह अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं देशवासियों की ओर से आज के सभी पुरस्कार विजेताओं को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। ये राष्ट्रीय पुरस्कार दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण का सराहनीय माध्यम है। दिव्यांगजनों से जुड़े व्यक्तिगत और संस्थागत उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करने और पुरस्कृत करने से सबका उत्साहवर्धन होता है। इस समारोह के आयोजन के लिए मैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी और उनकी पूरी टीम की सराहना करती हूँ। मिचौंग चक्रवात का झारखंड में भी असर दिख सकता है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार राज्य के कई इलाकों में 5, 6 और 7 दिसंबर को बारिश के आसार हैं। 8 दिसंबर को आकाश में हल्के बादल छाए रह सकते हैं, जबकि 9 दिसंबर से मौसम साफ हो जाएगा। मिचौंग चक्रवात के कारण रांची से जाने वाली आधा दर्जन से अधिक ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार फिलहाल ठंड बढ़ने की संभावना नहीं है। और अब राज्य के विभिन्न जिलों की महत्वपूर्ण खबरों पर डालते हैं नजर फटाफट अंदाज में। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत आज पलामू जिले के विभिन्न प्रखंडों के पंचायतों तथा नगर निकाय क्षेत्रों में कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें बड़ी संख्या में लोग पहुंचे तथा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित हुए। गुमला के उपायुक्त ने परमवीर अल्बर्ट एक्का के शहादत दिवस पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस दौरान परमवीर की वीरता का स्मरण किया गया। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर खूंटी प्रखंड में कार्यक्रम आयोजित हुए। इस दौरान उपायुक्त लोकेश मिश्रा ने दिव्यांगजनों से मुलाकात की और मताधिकार के प्रति उन्हें जागरूक किया। पूर्वी सिंहभूम में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत चकुलिया प्रखंड के कालापाथर पंचायत में शिविर आयोजित किया गया। इसमें विभिन्न लाभार्थियों को फूलो जानो आशीर्वाद योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया गया। पाकुड़ में कल आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत विभिन्न पंचायतों में शिविर आयोजित किए जाएंगे। उपायुक्त ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि इन शिविरों में जाकर राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करें। इधर गिरिडीह जिले के सदर प्रखंड के महेश लुंडी में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां लोगों में केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर काफी उत्साह देखने को मिला। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत गिरिडीह के महेश लुंडी में आयोजित कार्यक्रम में लोगों की खूब भागीदारी दिखी। वैन के जरिए लोगों को योजनाओं की जानकारी दी गई और लाभुकों ने योजनाओं के फायदे गिनाए। इस दौरान किसान नारायण ने कहा कि मोदी सरकार ने गरीबों को बहुत कुछ दिया है। घर से लेकर किसानों को आर्थिक मदद भी मिली है। जिस दल का सरकार बहुत धन्यवाद है। इस दौरान लाभुक ममता, बुधनी, किरण और धनवंती ने बताया कि किस तरह उनके जीवन में पहले परेशानी थी, लेकिन केंद्र की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से आच्छादित होने के बाद उनके जीवन स्तर में लगातार सुधार हो रहा है। कोयला काठी में खाना बनाते थे तो धुआं लगता था, गैस मिल गया है और बच्चा का टिफिन टाइम से खाना बना करके देते थे। घर में रह लिए दफा मिल गए कॉलोनी अच्छा से रहिए कि नहीं। धन्यवाद। 5 किलो चावल हर व्यक्ति को मिलता है। यही सब हम लोग को सरकार की तरफ से मिल रहा है लाभ। और आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। चुनाव के नतीजों में दिखा मोदी का मैजिक। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भाजपा को बहुमत, तेलंगाना में कांग्रेस को मिली जीत। दिल्ली से झारखंड तक भाजपा कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। रांची में बीजेपी दफ्तर के सामने मनी दिवाली और होली। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को खिलाई मिठाइयां। कोडरमा में मुख्यमंत्री के 5 दिसंबर के कार्यक्रम को लेकर उपायुक्त ने लिया जायजा। मुख्यमंत्री आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के दौरान देंगे कई सौगात। और मिचौंग चक्रवात को देखते हुए रांची से गुजरने वाली कई ट्रेनें की गई रद्द। चक्रवात का राज्य में दिख सकता है असर। 5 और 6 दिसंबर को बारिश के आसार।